नमस्कार साथियों। आज हम एक बार फिर से क्लास 9th का पोएम का द लेक इजल ऑफ इनिस्फ्री लेसन लेकर आए हैं। इस लेसन में आप लोगों को एक झील के बारे में जानकारी मिलेगी। यह जो झील है, इस झील में लेखक जाना चाहता है और वहाँ पर एक झोपड़ी बनाना चाहता है। पाठ का नाम है द लेक इजल ऑफ इनिस्फ्री और क्लास 9th की यह पोएम है। तो हालांकि हमने इसमें आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियां दे रखी हैं, आपके काम के अनुसार बहुत सारे फोटो इमेज भी हमने ले रखे हैं। यहाँ पर एक हमने छोटा सा इमेज दिखाया है जो एक लेक का है। लेक मतलब झील का है, पानी भरा हुआ है और यहाँ पर कभी जाना चाहता है और यहीं पर रहना चाहता है और वहां जाकर कभी चाहता है कि मैं एक झोपड़ी वहां पर बना लूं। और आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक छोटा सा झोपड़ी का व्यू भी दिखाया है। यहाँ पर कभी चाहता है कि मैं एक झोपड़ी बनाऊंगा और वहीं पर झोपड़ी में रहूंगा। और वहां पर क्या क्या करने वाला है वो झोपड़ी में रहकर, वहां पर वह सेम के बीजों को लगाएगा, सेम को उगाएगा। यहाँ पर हमने एक छोटा सा पिक्चर सेम का भी दिया है। वो उसके बाद वो बताता है कि मैं वहां पर एक शहद के छत्ते को भी लगाऊंगा या शहद बनाऊंगा, जो भी हो। तो वहां पर शहद के छत्ते से शहद निकालेगा और बहुत सारी शहद को वो खाने की कंडीशंस में रहेगा। तो ये बहुत सारे पिक्चर्स हमने इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको छोटा सा व्यू पता चल जाए कि आखिर कभी क्या करने वाला है वहां पर। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने पहले से ही लगा रखे हैं सारे टॉपिक वाइज यहाँ पे। ये हमने लेसन निकाल लिया है। पाठ का नाम द लेक ऑफ इनिस्फ्री, आपके सामने लेसन खुलकर भी आ गया है। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और हमने क्लिक कर दिया। पाठ का नाम द लेक इजल ऑफ इनिस्फ्री, यानी कि झील। एक झील है जो इनिस्फ्री में है। द लेक इजल ऑफ इनिस्फ्री, इनिस्फ्री की एक झील है और उस झील से रिलेटेड डिटेल्स आपको मिलने वाली है। यहाँ पे दिया गया, हम लाइन बाय लाइन आपको समझाते जाएंगे। थोड़ा सा साइज इसकी बढ़ा दें ताकि बढ़िया दिखाई दे। हाँ, अब ठीक है। और यहाँ पर लाइन बाय लाइन देखते हैं आप लोग। चलिए इसको थोड़ा नीचे कर दो। आई विल अराइज, आई विल अराइज, मैं जागूंगा। आई विल अराइज माने मैं जागूंगा। एंड माने और मैं क्या करूंगा, मैं जागूंगा। और गो नाउ, और अब मैं चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा? एंड गो टू इनिस्फ्री, मैं इनिस्फ्री चला जाऊंगा। तो इस लाइन में लेखक कह रहा मैं जागूंगा या जग जाऊंगा और मैं इनिस्फ्री चला जाऊंगा। नेक्स्ट लाइन में देखिए, एंड माने और, आ स्मॉल केबिन बुइल्ट देयर। एंड माने और, एक छोटी सी, स्मॉल माने छोटी सी, केबिन माने केबिन, एक झोपड़ी भी कह सकते हो। बुइल्ट देयर, बुइल्ट माने निर्माण करूंगा, देयर माने वहां पर। मैं एक छोटी सी झोपड़ी का निर्माण वहां पर करूंगा, लेखक कह रहा। झोपड़ी किससे बनने वाली है? ऑफ क्ले एंड बेटल मड्स, यानी कि मैं मिट्टी से और बांस की लकड़ियों से उस झोपड़ी को बनाऊंगा, जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाया गया। इसके बाद लेखक क्या करेगा वहां पर? यहाँ पर दिया गया है कि 9 बीन रोज। 9 माने 9, बीन माने होता है सैम के बीज को, रोज माने बोऊंगा। मैं 9 सैम के बीजों को बोऊंगा। और उसके बाद क्या करेगा लेखक? रोज, एंड आई हैव देयर, आई हाइव फॉर द हनी बीस, और मैं शहद के छत्ते से शहद प्राप्त करूंगा। एंड लिव एलोन इन द बी लाउड, और वहां पे जो मधुमक्खियां होंगी, मधुमक्खियों की आवाज भिन्न भिन्नाहट की होती है, उस भिन्न भिन्नाहट की आवाज को मैं सुनूंगा। यानी कि लेखक कह रहा है कि मैं वहां 9 सैम की पंक्तियां लगाऊंगा और शहद के लिए एक छत्ता भी होगा वहां पर। और मधुमक्खियों की गुंजार, जो गुंजन गुंजन की आवाज होती है, मधुमक्खियों की गुंजन से युक्त खुले स्थान में अकेला रहूंगा। यहाँ पर लेखक की सब बातें कर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। थोड़ा सा साइज छोटी कर लीजिए, यहाँ पर पैराग्राफ काफी बड़े दिए गए हैं तो थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। हाँ चलिए। एंड आई सेल हैव सम पीस देयर, एंड माने और, आई, एंड माने और, आई माने मुझे, मैं वहां, आई हैव सेल हैव सम पीस, मैं वहां पर कुछ सम माने कुछ शांति का अनुभव करूंगा। फोर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, वहां पर शांति जो है वो धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के समय। देखो लेखक कह रहा कि वहां जो शांति का अनुभव होता है वो सुबह के समय होता है। बेहर क्रिकेट सिंग, और शाम के समय भी होता है जहां क्रिकेट माने झींगुर गाना गाते हैं।
देयर मिडनाइट ऑल द गिलमर, और मिडनाइट माने रात के समय भी गिलमर रहता है। गिलमर माने प्रकाश का होना, हल्का सा प्रकाश का होना ग्लिमर कहलाता है। एंड नून आ पर्पल ग्लो, और नून माने दोपहर कैसी होती है, पर्पल ग्लो। पर्पल माने बैगनी रंग की, या गुलाबी रंग भी कह सकते हो, गुलाबी दीप्त रंग बोला जाता है उसको। तो दोपहर जो है वो बैगनी रंग से भरी होती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, और इवनिंग माने जो शाम का समय है, वो इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, शाम के समय में लिनेट्स नाम का जो पक्षी है वो गाता रहता है। शाम का समय उस सभी लिनेट्स नाम के पक्षियों से पूरा आसमान भर जाएगा, ऐसा लेखक इस पैराग्राफ में बता रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, थर्ड पैराग्राफ है, छोटी है पोएम, ज्यादा बड़ी पोएम नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्रिटिकलिटी नहीं होती है, आसान पोएम है आपके लिए। तो आई विल अराइज, देखो फिर से वही लाइन है, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं उठूंगा या मैं जगूंगा और चला जाऊंगा। For always night and day, I hear the lake water lapping with low sound by shore। लेखक क्या कह रहा है, क्योंकि always माने हमेशा, डे एंड नाइट माने दिन और रात, आई हियर माने मैं सुनता हूँ, लेक वाटर लैपिंग माने झील के पानी की छपछपाहट को, विथ लो साउंड धीरे धीरे आवाज को, बाई शोर कहाँ पर खड़ा होकर, मैं जो झील की आवाज होती है, छप छपाहट की, पानी की कलकल की जो ध्वनि होती है, मैं उसे सुनता हूँ। कहाँ से कहाँ सुनता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ उस आवाज को, दिन और रात सुनता रहता हूँ। भाईल माने जबकि आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जबकि मैं अभी एक रोडवे माने सड़क के किनारे पर खड़ा हुआ हूँ, फिर भी मुझे वो आवाज सुनाई दे रही है। और एन द पेमेंट गिरे, जो सड़क का किनारा है, भूरी पटरी कह सकते हो, सड़क का मार्ग है, सड़क तो आपने देखा होगा डामर की वजह से काली रहती है, लेकिन सड़क के जो किनारे वाला हिस्सा होता है जहाँ मिट्टी होती है, वो भूरी मिट्टी पर खड़ा हुआ है, और बता रहा है कि आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर, मैं इस ध्वनि को हृदय की गहराई से सुनता हूं। लेखक बता रहा है कि मैं इस जो आवाज को अपने हृदय की गहराई से सुन लेता हूं। ठीक है, ये जो लेसन लिखा हुआ है वो राइटर कौन है इसकी, विलियम बटलर ईट्स इसके राइटर हैं, इन्होंने पूरी पोएम को राइट किया हुआ है।